जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल MDR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। साथियों, यह आज आपकी रफ्तार सीरीज की दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने एक क्लास पूरी कर ली है जिसमें हमने आपको 20 क्वेश्चन कराए थे। साथियों, यह वीडियो आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है जी। पहला क्वेश्चन इसने दिया हुआ है, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ। तो जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो किस आधार पर हुआ था जी? वो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था जी। किसके जी? वर्गीय जो मताधिकार था उसके आधार पर हुआ है जी। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा क्या जी? करेक्ट हो जाएगा जी। किसके आधार पर था जी? वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या जी? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? देखो जी, उद्देश्य जो था जी, मतलब जो हमारा क्या था जी, अगर मैं बात करूँ संविधान के अंदर जो उद्देश्य जो प्रस्ताव प्रस्तुत करता वो किसने किया था जी? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। और कब किया था जी? ये किया था जो हमारा जी 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है जी। ये क्या है जी? ये संविधान सभा की तीसरी बैठक थी जिसके अध्यक्ष कौन थे जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है जी। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा जी? उद्देश्य प्रस्ताव करा था कहाँ जी? संविधान सभा के अंदर। ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी? भारतीय संविधान सभा को संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो, भारतीय संविधान की जो सभा थी उसकी संघीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो संघीय समिति के जो अध्यक्ष थे जी वो थे जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर जी ऑप्शन नंबर सी क्या तुम्हारा जी? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता जी? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? देखो, प्रारूपण समिति, ठीक है जी। और कौन कौन से क्या नाम जी? मसविदा समिति या पांडुलेखन समिति। ठीक है जी। ये क्या है? सभी एक समिति के नाम है। इसमें 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष कौन थे जी? डॉक्टर BR अम्बेडकर जिसके सदस्य थे। और यहाँ पर जो थे जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे जी वो इसके सदस्य नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे जी? इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या जी? ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? देखो जी, संविधान जो सभा थी उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे जी? बेनेगल नरसिम्हा राव जी क्या थे जी? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या जी? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया है इसने जी, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य था? सॉरी, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? देखो जी, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? देखो, KM मुंशी जी ये संविधान सभा के सदस्य थे। TT कृष्णाचारी ये संविधान सभा के सदस्य थे। N गोपाल अयंगर जो थे जी, गोपाल स्वामी अयंगर ये संविधान सभा के सदस्य थे। लेकिन H बैग जो थे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या तुम्हारा जी? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जी? 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो ये बात किसने कही थी जी? ये कहती जी महात्मा गांधी जी ने। किसने जी? महात्मा गांधी ने कहा था कि जो भारत का जो संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ का तुम्हारा जी बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चेक कर रहा है जी, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप यानी कि मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? ठीक है जी। अभी देखो, मसविदा समिति में कितने सदस्य थे जी? 7 सदस्य थे। जिसका अध्यक्ष कौन था जी? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है जी। और सदस्य कौन कौन थे जी? KM मुंशी जी उसके सदस्य थे। मोहम्मद शाहदुल्ला उसके सदस्य थे। गोपाल स्वामी अयंगर जी उसके सदस्य थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पर क्या जी? ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या करा जी? संविधान की प्रारूप इनकी मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जो प्रस्तावना का प्रस्ताव जो रखा था किसने रखा था जी? जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। किसने रखा था जी? जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। ठीक है जी। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या करा था जी? इन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था जी। तो कब रखा जी? 13 दिसंबर को रखा था जी। 13 दिसंबर को इन्होंने रखा था जी। 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने कहा जी ये प्रस्ताव रखा था।
ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते क्या करा जी, संविधान सभा के प्रारूप इनके मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई। देखो जो मसविदा समिति की जो नियुक्ति करी गई थी वो हुई तुम्हारी 29 अगस्त 1947 को। कब जी, 29 अगस्त 1947 को थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी का तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कब करा था जी, संविधान सभा के प्रारूप इनके मसविदा समिति की जो नियुक्ति कब हुई थी जी, 29 अगस्त 1947 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा जी, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। देखो औपचारिक रूप की बात कर रहा है, तो औपचारिक रूप से जो प्रतिपादन करा था संविधान सभा का वो एम एन रॉय जी ने करा था। किसने जी, एम एन रॉय जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी द्वारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा जी, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। तो संविधान जो सभा थी उसको जो मूर्त रूप प्रदान किया था वो किसने किया था जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। किसने जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा जी, भारतीय संविधान को किसने बनाया था। देखो जो भारतीय संविधान जो बनी थी वो किसने बनाया था जी, संविधान सभा ने बनाया था। किसने जी, संविधान सभा ने इसको बनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा क्या जी, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है जी, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। देखो जी संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था जी, 9 दिसंबर को हुआ था जी, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे जी, अस्थायी अध्यक्ष थे इसके, जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे जी, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है जी, सच्चिदानंद सिन्हा जी क्या थे, इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ जी, दिल्ली के अंदर हुआ था। कहाँ जी, दिल्ली के अंदर। कहाँ हुआ जी, दिल्ली के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर चला जी, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा जी, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। देखो जी जो संविधान सभा थी उन्होंने संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया जी, 26 नवंबर 1949 को क्या जी अंतिम रूप से पारित किया था। कब जी, 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित किया था जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या करा जी, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। देखो संविधान सभा जो थी वो आखिरी बार जो मिली थी, देखो जी क्या हुआ, इन्होंने क्या करा था, देखो जी 26 नवंबर को क्या हुआ जी, 26 नवंबर ये अंतिम रूप से पारित होता। ठीक है जी, और 24 जनवरी को क्या हुआ जी, सभी लोग आए थे, इन्होंने क्या करा जी, संविधान हस्ताक्षर हुए थे 1950 को। और 26 जनवरी को क्या जी संविधान हमारा लागू हुआ था ये। तो जो संविधान सभा थी जो अंतिम रूप से मिली थी, जब दिन साइन हुए थे, यानी कि 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से मिली थी। तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा जी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा जी, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो वो कही थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा जी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये बात कही गई थी कि संविधान सभा का गठन किया जाए। इसकी मांग सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा जी, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। जो भारत की जो संविधान सभा थी उसे गठित करने का जो अधिकार था वो क्या था जी, किसके आधार पर हुई थी जी, कैबिनेट मिशन जो कब जो आया था 1946 में, उसके आधार पर संविधान सभा गठित की गई थी। ठीक है जी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के द्वारा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो भारत की जो संविधान सभा थी किसके द्वारा गठित की थी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किसके जी, कैबिनेट मिशन जो योजना थी उसके तहत क्या जी गठित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा क्या जी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा जी, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। देखो पहला सत्र कब हुआ था जी, पहला सत्र होता तुम्हारा जी 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र हुआ था। कहाँ हुआ था जी, दिल्ली के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था जी, दिल्ली के अंदर हुआ था। जिसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे कौन जी, सच्चिदानंद सिन्हा जी इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है जी, कौन जी, सच्चिदानंद सिन्हा जी इसके क्या जी अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे जी, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है जी, ये पहला सत्र था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी 1946 में। ठीक है जी, जिसके स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए थे। ठीक है जी, तो साथियों ये थे आज आपके 20 क्वेश्चन। ठीक है जी, आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको हमारी वीडियो जो कराए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ साझा करें। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।